नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। भाई आज की पाठशाला में आपके सामने मैं गौ आधारित कुछ ऐसे उत्पाद दिखाने वाला हूं और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे साथ बहुत सारे सन्यासीगण हैं। जैसा कि पता है, भारतीय दर्शन में संस्कृति का आधार ही सन्यासी को माना जाता है। तो पहले तो परिचय लेते हैं हम जो यहाँ इसको संचालित कर रहे हैं स्वामी जी से लोकेशन भी कंफर्म कराएंगे कहाँ है और इन उत्पादों की क्या क्या खासियत है समाज जो मार्केट में उत्पाद मिलते हैं उनकी तुलना में, और क्या विशेषताएं हैं और इसका प्रॉफिट कहाँ जाता है, कहाँ लगता है। स्वामी जी थोड़ा सा। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी सच्चिदानंद गिरी, अपनी लोकेशन खाराखेड़ी फतेहाबाद ज़िले में है और यहाँ पिछले 7 साल से नस्ल संवर्धन का कार्य कर रहे हैं और पिछले भी 1 साल से जो यह उत्पाद देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य नस्ल सुधार करके जो आज गाय रोडों पे भटक रही है वो रोडों पे ना भटके, उसका लिए हमने स्वावलंबी गौशाला बनाने की योजना बना रखी है, चल भी रही है हमारी, जिसमें आप ये देख रहे हैं साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, फिनाइल, गोनाइल और जो सबसे ज़्यादा चले हैं पिछले 2 साल में ये दीपक हैं। ये शुद्ध गोबर से बने हुए हैं। ये अपने गीता जयंती पर हरियाणा सरकार तक हमने पहुंचाए हैं पिछले 2 साल। इस साल योगी जी तक पहुंचाने का हमारा टारगेट है ताकि अयोध्या में भी गौ माता के गोबर से बने हुए दीपकों से दीपावली पूरे हिंदुस्तान के अंदर जले और हर गौशाला में उत्पाद बने। हमारी गौशाला तक हम सीमित नहीं रखना, हिंदुस्तान की हर गौशाला में उत्पाद बने और ताकि हर गौशाला स्वावलंबी हो और हर हाथ को रोज़गार मिले, हर गौशाला को रोज़गार मिले। हर जो नौजवान युवक भटक रहे हैं रोडों पर, बेरोज़गार कह रहे हैं बेरोज़गार, तो उनको भी रोज़गार मिले। तो इसी सानिध्य में आप देख सकते हैं आज बहुत से साधु संत महात्मा भी यहाँ पधारे हैं, उनसे भी आप परिचय ले सकते हैं। ये स्वामी जी राकेश गिरी जी हैं, ये हैं महंत विकास गिरी जी, अलग आश्रम बहल। ओके, ये बहल से हैं। मैं एक एक करके स्वामी जियों का परिचय करा दूंगा। और ये उत्पाद जो इनसे प्रॉफिट होता है ये खुद के आप यहीं तैयार करते हैं? हाँ, यही। इसका जो प्रॉफिट होता है वो गौ संरक्षण संवर्धन में ही लगाया जाता है। गौ माताओं पे लगता है। हम लोग घी जो भी उत्पाद बेचते हैं, गौ माता भी किसी को सेल करते हैं तो उसका 100% हम गौशाला के लगता है। हालांकि जो गोजित है ये मैंने खुद अपने नाम से रजिस्टर्ड कर रखी है, मगर इसका जो भी प्रॉफिट है वो सब मैं गौ माता को देता हूँ और यह समाज हित के लिए जो कर रहे हो तो उन्हीं में खर्च करते हैं हम लोग। गोजीत ये ट्रस्ट है या ये ब्रांड का नाम है गोजीत? दिया हुआ है। तो ट्रस्ट किस नाम से है आपकी? राष्ट्रीय गोजित सेवा संघ के नाम से अभी हमारा चल रहा है। तो भाई बहुत सारे साथियों के जो गाय पर काम कर रहे हैं, हमारे पास भी 1-2 बार फ़ोन आया कि भाई कुछ सहयोग चाहिए तो बताना। तो सहयोग की ज़रूरत एक्चुअली सन्यासी जो हमारा समाज है उसको होती है। अगर कोई साथी गौ संरक्षण संवर्धन में या गौ सेवा में कुछ सहयोग करना चाहता है तो स्वामी जी ऐसा कुछ है प्रावधान? आपने कुछ जोड़ रखा है अकाउंट? फोन पे, गूगल पे वगैरह, आप व्हाट्सएप पे आप ये कर सकते हैं। 9728044316 9728044316। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब जगह चलता है। स्वामी सच्चिदानंद गिरी के नाम से आएगा। तो भाई दान सही जगह दीजिए जिसका सही सदुपयोग हो उसके। अभी हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, मिनिस्ट्री तक हमने भेज दी है। पिछले 7 साल में हमने जो कार्य किया है, जो देखिए आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय गोजित सेवा संघ के नाम से हमने बनाए हुए हैं। इसमें हमारा परिचय है और इसमें जो हम उत्पाद बना रहे हैं वो है। और दूसरी बात आपको मैं दिखाता हूँ, हमने क्रॉस ब्रीड HF जर्सी से भी प्योर बच्चे निकाले हैं जो बैक ब्रीडिंग करके। हाँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इनकी माया नीचे 100-150 ग्राम भी दूध नहीं है, मगर इन बच्चियों का टारगेट है मेरा 10 लीटर कम से कम देना। ये आपके सामने HF जर्सी क्रॉस ब्रीड से है। जो भाई को पहचान होती है देसी गाय की उसको आराम से पहचान सकता है। और उनके बच्चे हमारे अपने बुलों के है ये, और शुद्ध 100% बच्चे आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि 3 जनरेशन लगती है, 4 जनरेशन लगती है, 20 साल लगती है, 25 साल लगते हैं। नहीं, 9 महीने में ही केवल जनरेशन चेंज होती है 99%। वो आपके बुल के ऊपर निर्भर करती है कि आपके बुल के जीन्स क्या है। तो इसके पीछे तो आपका उद्देश्य यही होगा ना कि गौ जो देसी गोवंश है बैक ब्रीडिंग करके बैक जो ब्रीडिंग। दोगली गायें या जर्सी HF है धीरे धीरे करके देसी में ले आना। देसी में लेके आना, क्योंकि जो वो हैं वो तो रहेंगी भाई, अपना जीवन पूरा करेंगे। जीवन पूरा करना है, वो खाए पिएगी वो, ताकि किसान को कुछ लाभ मिले। अभी किसान को बोलते हैं 20-20 लीटर दूध की गाय एकदम से निकाल दे, वो नहीं निकाल सकता, वो संभव ही नहीं है। तो उसको हम क्रॉसिंग कराते हैं। आसपास के सोनीपत, पानीपत तक भी लोग बुलों से क्रॉसिंग करने आते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमन की व्यवस्था नहीं है। सीमन भी क्या है, काफ़ी प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट है हमारी संस्था इतना बयान नहीं कर पा रही है, अभी नई संस्था है। तो आगे भविष्य में हम उसका जोर से प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, भविष्य में मतलब उस पर काम करेंगे। नहीं तो शुरुआत तो सबकी ऐसे ही होती है स्वामी जी। जो सीमन से अपना नस्ल खराब हुई थी, जो HF जर्सी आया था ना, वो सीमन से ही खराब हुआ था और उसी पॉलिसी अपने को कुछ सालों के लिए वापस उसी पे काम करना हो गया। हालांकि अननेचुरल है, फिर भी हमको कुछ साल के लिए उसको दिमाग से हटा के अपने को काम करना होगा। नहीं, अननेचुरल कहाँ, ये तो है धर्म की श्रेणी में तो नहीं ना, अपधर्म है। हाँ,
नेचुरल तो मगर परिवार हम जैसे आगे बढ़ाते हैं, हम सन्यासी उसमें भी करते हैं। प्राकृतिक गर्भधारण को महत्व देते हैं, मगर अभी कुछ सालों के लिए अपने को थोड़ा सा वो दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास इतने नंदी नहीं है। आज हम हरियाणा नस्ल के नंदी देखो तो मेरे पास नंदी नहीं मिल रहे हैं जो अच्छी लाइन के हो, तो सीमन से ही हम दूसरे घरों तक पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि ये तो क्या है, प्रचलित कर दिया गया, नेचुरल है, मगर मुख्य जो जीवन का उद्देश्य हो तो आगे बढ़ना है ना, बढ़ाना है ना। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, पूरे विश्व में जाना जाता है सन्यासियों से, आगे साधु सन्यासियों की भूमि, मगर हम सन्यास ले लेते हैं। अननेचुरल तो वहाँ भी करते हैं, मगर जो हित में है, समाज और राष्ट्र के हित में है, वो मुख्य है। भूलना पड़ेगा कुछ साल के लिए। तो ये आता है बहुत से कि साधु संत हो कि आप सीमन के विस्तार करते हो, उनकी जानकारी देते हो, प्रमोट करते हो, तो उनके लिए मेरा उत्तर है ये। बाकी हम तो नहीं, एक्चुअली मेरे को लगता है कि जो आदमी इसके पीछे किसी न किसी का कुछ स्वार्थ जुड़ा होगा, जो इस तरह की बातें करते हैं। सबका अपना आप तो हमारे से ज्यादा जानने वाले हैं। महाभारत में पांडव कैसे पैदा हुए थे, नियोग था तब भी, आज भी टेक्स्ट ट्यूब बेबी वगैरह वगैरह। अगर समय की जरूरत ये है कि गाय के हित में, राष्ट्र के हित में, अगर हमारे को किसी एक पद्धति का सहारा लेना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। तब हमारे पास प्रचुर मात्रा में नंदी हो जाएंगे, तब हम वापस इस पाएंगे। मान के चलो आपके पास एक नंदी हो जो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का है, नेचुरल मैटिंग कराओ, और भगवान ना करे जो गौ माता हो इन्फेक्टेड हो, आपने एक ऐसे नंदी को खराब कर दिया जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल सकता था। आगे आकर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, तो आगे भी मैं जो हमारे सन्यासी गण हैं भाई, युवा सन्यासी हैं बहुत सारे, ये बड़ी खुशी की बात है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आगे सन्यासी जो हमारा समाज है वो पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ तो बिल्कुल एक से यंग, क्या मैं अपने आप को यंग सोचता हूँ, सभी सन्यासीगण वैसे तो कद में मेरे से बहुत बड़े हैं, मगर उम्र में सारे ही छोटे हैं शायद। तो अपना परिचय दे दीजिए स्वामी जी, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी। मेरा नाम महंत विकास गिरी है, श्री अलग आश्रम के गद्दर सिंह महंत हैं। ये राकेश गिरी जी है हिंदुकला धाम मेलाकारी से, ये रमपाल गिरी जी हैं नौरंगपुरा गांव राजस्थान से, नानी से। वो पारुल भगत जी हैं, शिवानी इनका आश्रम है। वो एक पीछे आपके इधर खड़े हैं, ये डांडवा से हैं सुशील गिरी जी महाराज। सुशील गिरी जी महाराज ये अपने शंभू गिरी जी हैं, शिवनी गाँव से हैं। ये बोला गिरी जी हैं, ये मेरे शिष्य हैं, मेरे साथ ही रहते हैं आश्रम। आपके शिष्य हैं। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो भारत में बड़ी वो देखने को मिलती है। आपसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, मगर आप इनके गुरु हैं, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो इनको अभी ये महसूस हुआ कि भाई अगर जीवन में आगे बढ़ना है सही मायने में, तो तब हमारे सन्यास में कई प्रकार के, एक तो बाल काल में सन्यास लेते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग काल में सन्यास लेते हैं। तो बुजुर्ग काल में जो सन्यास लेंगे उनकी उम्र हमेशा बड़ी दिखाई देगी, और हम लोग तो बाल योगी सन्यासी हैं, बचपन के सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी से सीधे सन्यासी। ब्रह्मचारी से तो शायद वानप्रस्थ के बाद सन्यास में आए होंगे, बड़ी उम्र में आए हैं, और हम लोग बचपन से आए हैं। हमारे सन्यास में कोई उम्र नहीं देखी जाती। सन्यास में मतलब कितने साल बड़े हैं उस चीज़ को देखा जाता है। तो सन्यास में हमने पहले सन्यास लिया है, उनने बाद में सन्यास लिया है, तो वो गुरु शिष्य कहलाता है। तो स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी के बारे में आपका जो ये प्रोडक्ट बनाए हैं या गौ संरक्षण पर काम कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार हैं आपके? ऐसा है, सनातन धर्म की आत्मा है गौ माता। यदि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा मेन उद्देश्य है। यदि हम गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आज के टाइम में जो युग चल रहा है, जो संस्कृति चल रही है, वो हिंदुत्व की संस्कृति चल रही है। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हिंदुत्व मजबूत हुआ है, सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उनको मानने वाले की मानसिकता मजबूत हुई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सभी सन्यासी अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई समाज सेवा में जुड़ के है, चाहे कोई धर्म से जुड़ के है, चाहे मठ मंदिर से जुड़ के है, या माता गौ माता की सेवा के माध्यम से। सभी सन्यासी अपने अपने जो योग है, योग क्षमता के अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। ये जो महाराज जी कार्य कर रहे हैं, ये महाराज जी का कार्य एक प्रेरणा स्तोत्र कार्य है। महाराज जी युवा सन्यासी होने के साथ साथ काफ़ी हरियाणा वासियों को, पूरे भारतवासियों को एक प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा क्या इसलिए दे रहे हैं, मतलब महाराज जी की जो सोच है वो ऐसी सोच है
भाई गौशाला जितने भी हैं चंदे पे डिपेंड है। हरियाणा की गौशाला सब चंदे पे डिपेंड है। पर्ची काटो, चंदा इकट्ठा करो, उनसे ही सारी व्यवस्था होती है। और ये महाराज जी वाला जो प्लान है, जो महाराज जी ने सारे प्रोजेक्ट दिखाए हैं, इन प्रोजेक्ट के अनुसार यदि सब लोग सारे गौशाला में ये चीज़ होती है तो कोई भी गौशाला चंदे पे डिपेंड नहीं होगी, चंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये बहुत ही लाभदायक है। समाज में सोचनीय शब्द हैं और समझनीय शब्द हैं। सभी लोग इस पर ध्यान भी दें। और महाराज जी के बताए हुए रास्ते काफ़ी बढ़िया हैं। और मैं तो काफ़ी महाराज जी से इन चीज़ को देख के, प्रोजेक्ट को देख के काफ़ी प्रभावित हूँ। हमारे यहाँ खुद भी गौशाला है बहल में, तो वहाँ भी लगभग हम लोग सेठों की नगरी है वो। वहाँ बड़े बड़े सेठ हैं जो ओरिएंट कंपनी के मालिक हैं, वो भी हमारे गांव के हैं, बहल के। पूरे विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं ओरिएंट कंपनी। तो बड़े बड़े सेठों का वहाँ मतलब आना जाना है। वहाँ तो किसी प्रकार की जो आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। मगर मैं भी ये सब कुछ देख के वहाँ अपने गाँव वालों को इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। और बताने के बाद बहुत ही अच्छा एक समझने योग्य ये प्रोजेक्ट है और सबको समझना चाहिए और ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। ओम नमः। अगर पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज जी ओम नमो नारायण बहुत बहुत धन्यवाद आपका।